हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। आप कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। ज़िंदगी के फ्लो के साथ हमें ही चलना चाहिए, चाहे कैसा भी दिन हो, कैसा भी रात हो। लेकिन जब रात जाके सुबह होती है तो हमें हमेशा नई सूरज के साथ नई दिन को थैंक यू कहना चाहिए और नई पॉजिटिविटी के साथ हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। खूब सारा पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो यहाँ पर डालती हूँ या अपलोड करती हूँ तो आपको सीधा पहुँच जाएगा। आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और आप चाहे तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर भी मैं और भी वीडियोस डालती रहती हूँ, पिक अ कार्ड एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में वो फ्लो बनी रहेगी और आप हमेशा मुझसे जुड़े रहेंगे। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, वो क्या सोच रहे थे। ठीक है, आपको कल रात अगर वो सोच रहे थे तो कैसे सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनकी क्या थॉट्स थी आपके बारे में। फिर हम क्लैरिफाई भी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो 5D मैसेजेस भी लेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ टू लाइक माई पेज एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है, मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको हमेशा वीडियो करें। वहाँ पर फॉलो लिखा होगा साइड में, आप उसको बस दबा दीजिए, फॉलोइंग। तो इससे क्या होगा ना, आप हमेशा इस चैनल के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे। सो मैं आपके पर्सन की थॉट्स आपके बारे में पिक करना चाहती हूँ। आप पॉजिटिव के साथ ही इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, बिल्कुल भी ओवर थिंक्स ना करिए, जो भी आएगा हम उसका क्लैरिफाई करेंगे। डोंट वरी। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे थे। हाँ, ये जेंडर, कास्ट, रिलीजन मैटर नहीं करता, एज भी यहाँ पर नहीं रहता है। जब अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप है। ये जनरलाइज रीडिंग है, तो आपसे जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लेना और आप बाकियों को जाने देना। ठीक है, बाकी और किसी के लिए हो सकता है। जब भी आप वीडियो पे क्लिक करेंगे उसी वक्त ही आपको ऊपर ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होता है। आप जब भी वीडियो को देखेंगे, चाहे कितने दिन के बाद भी, ये आपके साथ ये करेगा, रेजोनेट करेगा। ठीक है, एंड आप हमेशा जुड़े रहिए। वाओ, लवर्स। मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ये नेकेड है, थोड़ा चैनल का ये है, परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लवर्स है। वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। ठीक है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आप एक ये मेजर अरकाना है, तो ये आपको सोलमेट या अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल हमारे पास पहला कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है और स्ट्रेंथ का कार्ड भी रिवर्स में आया है। ओके, कार्ड विजिबल है आपको? ओके, तो हम एक एक करके हम बात करते हैं। आप जिनके बारे में भी सोच रहे थे वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जिनके भी बारे में सोच रहे थे वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर अरकाना है। बाकी जितने भी है, जो मेजर अरकाना होता है ना, वो कन्फर्मेशन होता है। 22 कार्ड मेजर अरकाना होते हैं और मेजर अरकाना, बाकी ये सब माइनर अरकाना है, क्योंकि टेम्पररी चीज़ें होती है, मतलब इतना ये कोड कार्ड होती है, बट ये एक्चुअली मेजर अरकाना वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। लवर्स कार्ड है, अपना सोलमेट मानते हैं। आपके साथ वो एक कनेक्शन शेयर करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है,
मतलब सोल बॉन्डिंग है। आप उनको ना मतलब सोल लेवल पे, बहुत डीप लेवल पे आपके साथ वो कनेक्शन महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, वो आपको बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में देखते हैं। आप अपने मतलब आप बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हो, शायद आप खुद कमाते हो, खुद अपना ज़िंदगी चलाते हैं। और यहाँ पर आप वो मतलब आप अपना ज़िंदगी खुद चलाते हैं, आप किसी के अंडर पे नहीं हो, आप उनके डोमिनेंस से अभी बाहर हो। शायद इसी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मानते हैं। ठीक है, आप उनके जो मतलब डोमिनेंस उनके ये में अभी नहीं हो, वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, आप स्वतंत्र हो। और इसी बात के वजह से वो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हो, मतलब आपका जो नॉलेज है, आपका फार साइट है, वो आप में बहुत ज़्यादा है। आप अपना खुद का एक क्रिएट किए हो, अपना खुद का स्टेबिलिटी, और उस पर आप बहुत प्राउड ही हो, और वो आपका ये गुण आपका पर्सन बहुत पसंद करता है। ठीक है, वो आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है। हाई रिगार्ड मतलब आपका सम्मान, मतलब आपका रिस्पेक्ट वो बहुत करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आपका पर्सन आपसे कोई सी बात से चीट किया है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये चीटिंग का कार्ड होता है। उसने किसी बात से चीट किया है। ठीक है, और जो चीट है वो आपको शायद बता नहीं पा रहे हैं, या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, या आप कैसे कन्फेस करें या क्या करें, किस तरह से आपको बोले। ये मतलब या तो थर्ड पार्टी में जा चुके हैं। ठीक है, ये मैरिड कपल के लिए भी हो सकता है। ये रीडिंग सिंगल, मैरिड एंड एवरीथिंग, अगर आप दोनों भी मैरिड हो सकते हो, दोनों अपने अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन और दोनों पैर में पड़े हो, वो भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा चीटिंग किया है, जो चीटिंग आपके अगेंस्ट मतलब किया है, तो वो चीज़ उनको बॉदर कर रही है। ठीक है, वो उसको सीक्रेट रखे हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है सीक्रेट रखे हैं, लेकिन वो सीक्रेट आपसे वो अभी तक रिवील नहीं किए हैं। वो चीटिंग शायद आपको आप बहुत इंट्यूटिव हो। ठीक है, तो इसीलिए वो इंट्यूटिवली आप जानते हैं, मतलब आपको ये एहसास ऑलरेडी हो चुका है, आपको इंट्यूशन से, कि आपके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है। लेकिन वो इस सीक्रेट को रिवील नहीं कर रहे, या डर रहे हैं कि ये सीक्रेट आपसे रिवील नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात है, वो स्ट्रेंथ रिवर्स में आया है। उनके पास ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपका सामना कर सके, मतलब आप इनको कन्फ्रंट कर सको, वो उनमें वो पावर नहीं है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में है। ठीक है, वो आपका सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे ही वो सामना करेंगे, आप उनसे ये बात पूछोगे कि आपने मुझसे चीटिंग क्यों की। ये हार्ट मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं ना, एक ये सवाल है, जो सवाल को वो बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं बता दूं, आपके बीच में कोई सेपरेशन आई है, कम्युनिकेशन बहुत लीस्ट हो सकता है, बहुत कम बातें होती होंगी, या तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अभी हो गया होगा। अभी ये तो मतलब आप जो भी एज के भी डील कर रहे होंगे, ये वो 30+, 40+, या 50 भी हो सकता है, 50+, 60+ तक का भी यहाँ पर है। ठीक है, तो जो भी हो सकता है, 28 है, 29, 20+ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे एज की कैटेगरी के हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइन की, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है, सोर्ड साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेंटिकल, यानी जो ये साइन है, अर्थ साइन है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी है, 6974। ये नंबर आपके लाइफ पाथ के नंबर हो सकते हैं, या आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ, या इसी मंथ में आपने पैदा हुआ होगा, या कुछ भी होगा, आपकी ज़िंदगी से ये कनेक्टेड नंबर्स है, तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। दूसरी बात, वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, वो आपको जाने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस सवाल से वो भाग रहे हैं कि आप कहीं उनसे ना पूछ लो आपने क्यों ये चीटिंग किया है,
ये चीटिंग किसके रिगार्डिंग हो सकता है वो भी मैं देखूंगी, लेकिन उनके मन में ये एक गिल्ट है, वो बार बार इसे लिख के मतलब अपने दिमाग में बार बार ये तरकीब सोच रहे हैं कि आपका जब फ्रंट होगा, आपके सामने वो आएंगे तो क्या कह के वो किस तरह से इसको सामना करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन डिस्टेंस में रह रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस में रह रहे हैं, वो अभी कोई मूव नहीं ले रहे हैं। ये भी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो रिवर्स में आया है, ये मूवमेंट का कार्ड होता है। वो अभी कोई मूव नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, क्योंकि वो इस बात से डरे हुए हैं कि वो कहीं आप ये बात उनसे कन्फ्रंट ना करा दो। ठीक है, तो ये बात है, लेकिन वो आपको अपना सोलमेट और या तो अपना ट्विन फ्लेम वैसा मानते हैं, ये बात सही है। ये कोई भी हो सकते हैं, जेंडर यहाँ पर इशू नहीं है, आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, चीट दोनों से होती है, कोई नई बात ये नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ क्लैरिफाई लेना चाहूँगी, फिर देखेंगे आपकी रीडिंग कहाँ जा रही है। तो यहाँ तक कि आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप आगे की प्लीज़ देखें। ओके, हैंगमैन, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का हैंगमैन क्लैरिफिकेशन आया है। ओके, ये बहुत सारे कार्ड आ गए। मून का कार्ड यहाँ पर है, मून का कार्ड सिर्फ अनफोल्ड हुआ है, बाकी कुछ अनफोल्ड नहीं हुआ है। ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? ओके, दिस वन मूव। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, बॉटम ऑफ द हैंड डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स। अगेन कोई चीटिंग की ही बात कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, चलो मैं आपको बता देती हूँ। हैंगमैन, ये हैंगमैन आप मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। आप स्टक हो इस रिलेशनशिप में, आप मूव नहीं कर सकते हो, आपका दिल उनके ऊपर आया है, ये पूरा 100% श्योर है। आप मूव करना ही नहीं चाहते हो, आप डीप डाउन उनके साथ वो कनेक्शन, वो सोल लेवल कनेक्शन फील करते हो, लेकिन आपके लिए ये हैंगमैन के थ्रू एक गाइडेंस है। आप डियर जो भी हो, जेंडर मैटर नहीं करता है, आपका पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना है इस रिलेशनशिप को देखने के लिए। प्यार से भागने के लिए कोई ये नहीं है, प्यार कभी गलत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम जब उस पर गलत एफर्ट और इंटेंशन पुट कर देते हैं, वो प्यार हमें सर्व नहीं करता है। आपको किसी को भी प्यार करना है, बट आप अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, आप क्या हो। ठीक है, आपकी खुद की एक दुनिया है, खुद की एक वजूद है, मतलब आपका खुद का एक स्ट्रेंथ है। आप अपने नॉलेज, अपने पावर, अपने मनी, अपने ये के ऊपर अपनी इमोशन को हाई वाइब्रेट कर रहे हो। अपनी इमोशन के साथ अपनी जो इंटेलेक्चुअल साइड, आप दोनों को मिला के चलना है। देखिए, इसकी जो हैंगमैन होता है ना, वो उल्टा लटकता है, लेकिन उसकी सर के ऊपर से एक ऑरा निकलती है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये कार्ड का एक ऑरा होती है, ये इसकी नॉलेज है। आपको बताया जा रहा है आप इमोशन रखिए, आप इंडिपेंडेंट है, आप सब कुछ करने के लिए यहाँ पर हैं। आपको प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, या तो आप करने से, लेकिन आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना है। क्या आप अपने पार्टनर के ऊपर वो ट्रस्ट अगेन पुट कर सकते हैं? उसने आपको चीट किया है, और बहुत ज़्यादा, मैं किसके एनर्जी के साथ ये कर रही हूँ, नहीं, वो आपको चीट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ठीक है, और वो ब्रूटली चीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई इमोशनली चीट कर रहे हैं, कोई बहक गया कुछ है, वो आपसे हिडन रख रहे हैं। ये चीट को ना आपसे हिडन रखने हैं। मून की एनर्जी है, आपको इंट्यूशन, आप इंट्यूटिवली जानते हो आप चीट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको शायद ये बताएंगे नहीं, क्योंकि वो हिडन रखना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और ये चीटिंग किसके भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मनी के माफिक भी चीटिंग हो सकता है, क्योंकि अपने मनी को लेके वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अपने जो मनी, अपने पैसों को लेके, तो वो भी हो सकता है बात।
और दूसरा बात भी हो सकता है कि वो आपको लेके पॉजिटिव भी हो। वो चाहते नहीं है कि आप लेट गो, मतलब उनके हाथ से आप निकल जाए, ठीक है, वो बात भी हो सकता है। तो आप ये बहुत नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, बहुत स्लोएस्ट एनर्जी है। अगर कोई आप यहाँ पर सिंगल हो और या मैरिड हो, कपल हो, ऐसे डजेंट मैटर। एक्चुअली अगर आप कोई स्टेबल कनेक्शन और कमिटमेंट का उनसे चाहत रख रहे हो तो ये बहुत स्लोएस्ट एनर्जी का कार्ड होता है, ठीक है। तो वो चाहते तो हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो स्टेबल आइडिया, ये आइडिया उनके पास है, आप ये एफर्ट करना चाहते हैं, पुट करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ वो सक्सेस भी देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हिडन है इस एनर्जी को लेके। इस एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा हिडन है। वो चाहते हैं कि आप किसी तरह से भी उनसे जुड़े रहें, बस इसी वक्त को पास कर जाए, या तो ऐसा सोच रहे होंगे कि ये वक्त बस चला जाए, जो मेरी चीटिंग है वो हिडन ही रहे, उसके पास वो रिवील ना हो, वो रिवील नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा सक्सेस होना चाहते हैं, आपके साथ ही वो सक्सेसफुल अपना पाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुली वो देखना चाहते हैं, ठीक है। वो बहुत जल्दी ही मूव करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अदर कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हो, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि वो आपके तरफ ही मूव करना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट मूव आपके तरफ होगा, लेकिन उन्होंने कोई एक बड़ा चीटिंग किया है, जो चीटिंग वो किसी के भी हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, या तो कोई स्टेबल कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जो आप उनसे पूछेंगे, कन्फ्रंट करेंगे, उससे के वजह से बहुत डरे हुए हैं, वो आपकी तरफ ये नहीं कर रहे हैं, या उनके फैमिली के रिगार्डिंग भी कुछ हो सकता है, ये आप बेटर जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है, वो आपकी तरफ मूव तो करना चाहते हैं, लेकिन एक मतलब है कि आपके जो पर्सन हो सकते हैं दूसरे कास्ट रिलीजन या दूर रहते होंगे आपसे, ठीक है, आपसे डेफिनेटली उनका डिस्टेंस हुआ होगा किसी बात के वजह से। तो ये डिस्टेंस में ही चीटिंग भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, एक है, ठीक है। तो वो आपकी तरफ तो मूव करना चाहते हैं, लेकिन यही बात है कि आप कहीं इनसे ये चीज़ें ना पता कर लो, ठीक है। तो इस बात के लिए ये है। तो वो अब स्निकी एनर्जी में है। स्निकी एनर्जी मतलब आपको दूर से आपके ऊपर नज़र बना के रखे हैं, ठीक है। और क्या हमें जानने की ज़रूरत है, क्या उनके पर्सन क्या सोच रहे थे। हमारा टॉपिक यही था कि आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। वो बहुत अपने स्ट्रेंथ को वो फिर से इकट्ठा कर रहे हैं, शायद आपका सामना करने के लिए, क्योंकि आपके साथ वो विक्ट्री देख रहे हैं। ये मूव किया, ओके, यस, आपको विक्ट्री दे रहे हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा आपको ब्रेड क्रम्ब दिया होगा इन पास्ट, मतलब बहुत कम एफर्ट दिखाई होगी। एक जन बहुत ज़्यादा देता है, मतलब यहाँ पर ना एक इंसान, एक दाता जो कुछ भिखारियों को कुछ पैसा देता है, ये 6 ऑफ ये का कार्ड होता है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ना, मतलब वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं या समझती है, और आपको बहुत कम देती है, मतलब कोई एक ज़्यादा पुट कर रहा है एफर्ट इस रिलेशनशिप में। ऐसे रिलेशनशिप में क्या होता है ना, बैलेंस नहीं होता है, आपको इक्वल होना होगा। आप अपने टर्म एंड कंडीशन आपको भी पूरा क्लैरिटी के साथ उनके सामने रखना होगा, नहीं तो फिर ऐसे रिलेशनशिप थोड़ी दिन के लिए तो चलेंगे, लेकिन आगे चल के आपका बहुत बड़ा और बुरी तरह का ब्रेकअप होगा, जिससे आपका मोरल भी डाउन हो सकता है, और आपका इंट्यूशन भी, आपका इंट्यूशन साथ ही नहीं देगा, क्योंकि आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनके थॉट्स को लेके। नो, वो सोच तो रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम देने के लिए सोच रहे हैं, जो आपके पर्सनालिटी को मैच नहीं करे। यस, इंसोमेनिया, आप शायद आपकी चैन, सुकून, या
आपका भी गायब है, अगर आपका नहीं है तो वाइस वर्सा उनका हो सकता है। वो रात को नहीं सो पा रहे हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। शायद नींद में आपका सपना देख के आपको जाग जाते हैं, आपका नाम लेते हैं, ये भी हो सकता है। इनके अंदर ना ये गिल्ट है, वो कोई चीट किए हैं जिस चीज़ को वो सोच सोच के उनका दिमाग ये हो रहा है कि वो किस तरह से उसको ये करें। ठीक है, तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। 6-9 बहुत प्रोमिनेंट है। ये गिल्ट है कि वो कैसे बताएंगे, कैसे कन्फ्रंट करेंगे। ठीक है, कभी कभी आपको सपने में आपका नाम लेके उठते हैं, या हिडन है। हाई प्रीस्टेस एंड ए क्वीन ऑफ कप। यस, कोई है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी है। स्टार का कार्ड है नीचे। आपको इस रिश्ते को हील करना है। ठीक है, स्टार कार्ड डिस्टेंस को भी कहता है, हील होने का भी कार्ड होता है। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये आपको थर्ड पार्टी में ही है। ठीक है, ये हिडन है। हाई प्रेस्टेज की एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत हिडन होती है, वो इंटेलेक्चुअल होती हैं। ठीक है, और ये बहुत हिडन है। क्वीन ऑफ कप्स आपको मतलब आप थर्ड पार्टी के साथ, उनके साथ मल्टीपल है, उनका मतलब मल्टीपल भी हो सकता है, मतलब किसी के साथ डील कर रहे हैं वो, या कर रही हैं वो। ठीक है, आपसे जैसे रेजोनेट करें। कुछ सेम जेंडर भी हो सकते हैं, सेम सेक्स। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस मैंने कहा ना सेम जेंडर का भी हो सकता है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको अपने इंटेलेक्चुअल के थ्रू इसको, इस एनर्जी से आपको खुद को यहाँ से आपको दूर करना है। ठीक है, आप अपने इमोशन के ऊपर अपने नॉलेज का ज़्यादा ये कीजिए, अपनी फार साइड को ये कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसे नहीं बनती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स तभी बनती है जब उसके साथ बहुत कुछ अन्याय होता है। ठीक है, आप अपने शार्प टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हार्श वर्ड के साथ भी, लेकिन उनसे हार्श वर्ड्स में बात करेंगे ना तो आप खुद ही गिल्ट फील करेंगे, क्योंकि आपका प्यार है उनसे। ठीक है, वो चीज़ें मत कीजिए। आप अपने खुद के नॉलेज को बढ़ाइए, खुद के ऊपर काम कीजिए। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आप जब खुद के ऊपर मतलब काम करेंगे तो आपको ये चीज़ें बॉदर नहीं करेगा। ठीक है, कि आपके साथ क्या हुआ है, या आप किसी के लिए रात को सो नहीं पाएंगे, रोएंगे, आप दुखी होंगी। नो, आपको खुद को सेल्फ लव के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए आपको गाइडेंस मिल रहा है। ये बंदा अकेला है लेकिन अपनी इमोशन से बहुत हैप्पी है। वो जैसा भी है, जो भी है, वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है। आपको किसी की मतलब किसी का सेट, किसी का चीटिंग के ऊपर आपको जाके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। ठीक है, जो लोग ऐसे करते हैं वो अपना खुद कन्फ्रंट करें। कथनी और करनी पर हमेशा बिलीव रखना। जो रेड फ्लैग आपको दिख रहा है, आप अवॉइड किए हो उस रेड फ्लैग को। मतलब वो कुछ करता होगा पहले, लेकिन आपके मन में इतना प्यार होगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर लिए होगे, सर में चढ़ा दिया होगा। लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है कि आपके खुद के पर्पस हैं इस दुनिया में। आप अपनी सोल को डिनाई नहीं कर सकते, दूसरे की तरफ मुड़ेंगे तो। आपको खुद को सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए बताया जा रहा है। खुद अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस, अपने करियर, अपना ये कोई हॉबी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर आप देखिए आपके साथ कितना अच्छा चेंजेस होने लगता है। और आपको बताया जा रहा है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड हैं। आप अपने इंटेलेक्चुअल से अपने लॉजिक का पावर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है,
और अपने इमोशन को अभी आप हाइड कीजिए, ये भी एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। आप अपने हराइज़न को एक्सपैंड कीजिए, मतलब हराइज़न मतलब 2 ऑफ वांड के साथ वर्ल्ड पकड़ के खड़ा है वो इंसान। वो देख रहा है कि आपके लिए कोई ट्रैवल प्लान भी आ सकता है, अचानक से हो सकता है, आप कहीं पर घूमने जा सकती हैं बाहर भी, ठीक है, वो आपका भी हो सकता है। आपको बताया जा रहा है कि आप कोई डिस्टेंस ले सकते हैं, वाटर बॉडी के पास आप जा सकते हैं, वाटर नियर द वाटर एनर्जी, और जहाँ पर आपको हीलिंग मिले। आप वैकेशन पे भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको चाहना होगा, एक एनर्जी से आपको निकलना होगा। तो आपको पार्टनर आपको सोचते हैं, उन्होंने कोई चीटिंग की थ्रू आपको मतलब कुछ है, लेकिन वो कन्फ्रंट करने से आपको डरते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ये बात सही है, लेकिन आप उनकी चीटिंग के साथ उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप वेट कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। आप खुद ये 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेम कर सकते हैं, खुद की नई दुनिया बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर मैरिड कपल भी देख रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है लेकिन ये स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप सेल्फ लव में रहेंगे, ठीक है। खुद की वैल्यू को पहचानिए, तभी ये स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ जाएगी, ओके। और डिस्टेंस कीजिए, हर्मिट के मोड पे जाइए, डिस्टेंस कीजिए, जितने कट ऑफ, जितने आपको एंगर एनर्जी या तो इशू ऐसा कुछ दे रहे हैं, वहाँ से डिस्टेंस कीजिए, अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है, यहीं तक मैं रखती हूँ इस रीडिंग को। और अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके और सभी इसको देख सकें, ठीक है। और होप आपका दिन मंगलमय हो, शुभमय हो। फिर से मैं आपको दूसरी रीडिंग में मिलूँगी। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।